या इनको इनकी जगह पर रहने दें, हम अपनी जगह अलग कर लें, ये विश्वास होता है। इस कौन सी बात प्रस्ताव सही लगता है? अभी हम लोगों ने क्या कर दिया, गाय एकदम शाकाहारी पशु हमारे जीने में वो कितना सहयोगी है, उसका हालत खराब कर दिया। उसके यहाँ वंश और बीज पे जो है सब दुराचार कर डाला। तो ये सहज स्वीकार है क्या किसी को? ये सहज स्वीकार है किसी को? फिर भी अगर उन लोग से पूछे जो ये लोग कर रहे हैं, उनसे भी ऐसे पूछिए, ये सहज स्वीकार है? बोलेंगे नहीं। कर क्यों रहे भाई? कर क्यों रहे? क्योंकि हमने पैसे से सुख मान लिया है। हमारे हिसाब से तो सही सबको स्वीकार होता है। आप लोग भी जांच के देखिए आपस में कि सही सबको स्वीकार होता है कि नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत तो सही गलत क्या है वो पहचान लो। सही गलत की पहचान कैसे होगी? कोई दूसरा हमें बताएगा तब होगी, या सिर्फ दूसरा सूचना देता है, हम अपने में जांचते हैं तब पता चलता है? हम अपने में जांचते हैं तो पता चल जाता है ना, अनुभव से होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जांचने की जरूरत नहीं होती, पता होता ही है, पता होता ही। पर फिर भी वही करते। जैसे हम सबकी चाहना क्या है, इसे हम अपने में जांच के देख सकते हैं। क्या हम सुखी होना चाहते हैं? हम सबकी चाहना, अभी जितने लोग हॉल में बैठे उतने लोग से तो बात कर ही सकते हैं। हम सबकी चाहना क्या है? हम सुखी होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? हम समृद्ध होना चाहते हैं, प्रॉस्पर, ठीक। और हम सुख समृद्धि की निरंतरता चाहते हैं, या कभी चाहते हैं कि सुख थोड़ा कम हो जाए? अभी बहुत सारे लोग कहते हैं अरे दुख नहीं होगा तो सुख का पता नहीं चलता है। हाँ बताइए। मैंने बोला कि सही गलत की पहचान होती है, फिर भी हम गलत करते हैं, तो क्यों करते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। बिल्कुल पूछिए। मैं बताऊं क्यों करते हैं? ईगो आ जाता है। तो पोजीशन पता है कि वो भी हमें पता है कि ये ईगो है प्रॉब्लम, तो भी क्यों करते हैं? दिस इज अ वेरी नहीं तो सर कि ये समझ में आ जाए वो बहुत बड़ी बात है कि ये ईगो से कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मेरा क्या कहना है कि फॉर द ओनली द सैटिस्फैक्शन ऑफ आवर ईगो इट्स नॉट अ गुड थिंग। नहीं बिल्कुल पता है, लेकिन और अभी वो दूसरा एक एग्जांपल ये है कि सपोज पता है चलो हमें कि एक ईगो वाला पोर्शन निकल गया। पर वो सब नहीं, वीकी सर मैं आपको बताऊं, पहले जब हम करते थे ना, जैसे मैडम ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, कहीं पे किसी हॉस्टल में बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं वो खाने का ज़्यादा व्यय करते थे, मतलब प्लेट में रख देते थे। तो क्या हुआ, उन्होंने जो बताया वैसे कि वहाँ जो जहाँ जूठन रख मतलब प्लेट रखने की जगह थी, वहाँ एक बोर्ड रख लिया कि आज का वेस्ट 25 किलो, चलो कल का वेस्ट 25 किलो। फिर वो जो बच्चा है वो तो उसको तो पता है कि मुझे जूठन नहीं रखना, सबको पता है, हम यहाँ बच्चे को भी पता है, अगर जो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं वो बच्चे को भी पता है कि मुझे जूठन नहीं रखना, फिर भी वो रखता है। पर वो एक कॉन्शियसनेस आती है, वो बच्चे को फिर दूसरे दिन देखा तो उसको अंदर से आता है कि इतना सारा वेस्ट हो रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे वो सिर्फ बोर्ड की वजह से लास्ट में 2.5 kg आया बोर्ड पे। तो मतलब क्या है, मैं वही बोल रही हूँ, अब तक मैं करती थी, या मेरी बात करूँ या कोई भी हम लोग करते थे, अगर मिसबिहेव या कुछ भी करते थे, तब हम क्या करते थे, अपने आप में झांकते नहीं थे, कर दिया बस। पर अब हम सोचते हैं कि ये मैंने गलत किया। अब तक पहले मैं अपनी रियलिटी बताऊं, रात को कभी सोने से पहले मैंने ये सोचा नहीं कि आज पूरे दिन में मैंने क्या गलत किया। अब मेरी सोच में ये आया कि आज मैंने ये गलत किया तो मुझे कल नहीं करना चाहिए, और इसलिए फिर हम अपने आप को करेक्ट करते जाते हैं और धीरे धीरे फिर वो चीज़ चली जाती है। ईगो था वो कर दिया, पर उसको मिनिमाइज कैसे होंगे जब तक अपने आप में झांकेंगे नहीं, उसके बारे में सोचेंगे नहीं कि आज मैंने हम इसी पहले भी हमारे लोग बोलते थे, बड़े लोग, कि रात को सोने से पहले ही अपने आप को एक बार चर्न करो, अपने थॉट को एक बार कि पूरे दिन में तुमने क्या एक्टिविटी की, कितनी सही की कितनी गलत, वो पहले नहीं करते थे। एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि हम चलो बात करते हैं कि ग्लोबल पर्सन्स की बात करते हैं कि नीरव मोदी है, विजय माल्या है, तो वहाँ पे उनकी शिक्षा में कहाँ पे एरर आ गई कि उन लोगों ने ये काम किया और उनको पता नहीं होगा कि भाई हमने इतना बड़ा कौभांड किया और सब कुछ किया, तो अभी उनको रियलाइज होता होगा या फिर कुछ भी होता होगा तो वो पैसे क्यों वापस नहीं दे रहे हैं?
अभी तक, ये तो क्योंकि वहाँ पे एक एरर तो उनकी है, मान्यता तो मैं नहीं बता सकती भैया। क्योंकि वहाँ पे एक कौन सी एरर आ रही है कि फैमिली बैकग्राउंड की एरर आ रही है कि फिर एजुकेशन की एरर आ रही है, दोनों की हो सकती है ना, क्योंकि दोनों एजुकेशनल पर्सन है, दोनों पढ़े लिखे हैं, तो दोनों की तो एजुकेशन में क्या नहीं दिया गया जो ये आ रहा है। वही मैं सोच रहा हूँ कि हर बार हम क्वेश्चन मार्क करते हैं कि दोनों पर्सन पे क्वेश्चन मार्क हो रहा है, बंदा गलती कर रहा है तो उसके माँ बाप की गलती है या फिर एजुकेशन की गलती है, क्यों ऐसे ही हम माँ बाप भी, वही मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, माँ बाप भी एजुकेशन से गुजरे हुए हैं और नहीं गुजरे तो अब तो भेज ही रहे हैं बच्चों को अपने, तो कुछ एजुकेशन को अच्छा मान के भेज रहे हैं ना कि एजुकेशन में मेरा बच्चा जाएगा तो मुझसे ज्यादा समझदार और जिम्मेदार होगा, यही मान के भेज रहे हैं। फिर भी वहाँ पे थोड़ा क्या हो रहा है कि कई सारे जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, टेररिज्म आ रहा है, वो पढ़े लिखे ही आ रहे हैं, पढ़े लिखे ही आ रहे हैं, ज्यादा हमसे भी ज्यादा, वही बात मैं कह रही हूँ कि शिक्षा भी बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है, तो वो वैल्यू कहाँ से ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड? भैया ये तो शिक्षा, ये तो शिक्षकों की वो है ना जिम्मेदारी। अरे आप जैसे आप बैठे हो वैसे ही उनको भी नीरव मोदी को समझाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक मूवी देखी थी चल मन जितवा दिए, गुजराती मूवी है, लेकिन द मूवी वाज वेरी नाइस वन कि वो बैंकरप्सी करने वाले थे, पूरा फैमिली बैंकरप्सी करने वाला, लेकिन उसके फैमिली में दो बंदे थे, दो लड़के थे, वो बोल रहे थे पूरा 24 आवर उनकी ये बातचीत चली और वो बोल रहे थे कि बैंकरप्सी नहीं करनी है, हमारे पास जितना पैसा है वो जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको दे दो आप, ओके। वो बोल रहे हैं कि उनके जो पेरेंट्स थे, जो हायर अथॉरिटी वाले घर में थे, वो लोग बोल रहे थे कि हम सब कुछ दे देंगे तो हम रास्ते पे आ जाएंगे, ओके। बट लास्ट में वो दो बच्चे जो बोल रहे थे, मींस के वो फैमिली सब वेल एजुकेटेड फैमिली था, बिजनेसमैन थे, और लास्ट में कंक्लूजन ऐसा निकला कि हमें सब कुछ दे देना है, जितना भी हमारे पास है वो दे देना है, नहीं दे देंगे तो पूरा कमाएंगे थोड़ा भी और उसमें से दे देंगे जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, सभी को। तो ऐसा समझाने वाला आदमी उनके फैमिली में या फिर कहीं कहीं पे भी सोसाइटी में नहीं होगा। बिल्कुल आप बन जाइए जल्दी से, क्योंकि आपकी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर नीरव मोदी बनने का सपना देख ही रहा हो। मैं तो सोचता हूँ, और मैं तो एक आदमी सोच सकता है तो अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट मैं तो करता रहता हूँ, ज्यादातर मेरे फैमिली में स्ट्रिक्टली फॉलो करवाता हूँ, फिर भी लेकिन फॉलो करवाते हैं ना, एक प्रॉब्लम आ जाती है भैया, क्योंकि मुझे पता है एक्चुअली समय की थोड़ी कमी है, तो 4 से 4.5 क्वेश्चन आंसर का सेशन है, तो हम ये चाह रहे थे कि जितने भी डिटेल्स वाले क्वेश्चन हैं वो आप उस समय पुट अप कर लें, क्योंकि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है और समय थोड़ा कम है, तो क्वेश्चंस रिस्ट्रिक्ट ना करें, लेकिन समय के अनुसार थोड़ा देखें। पीछे बैग में लिख लीजिए आप अपने क्वेश्चंस कोई नहीं छोड़े जाएंगे, पर लंबा जैसे अभी हम आपको डायरेक्ट अगर आंसर दे देंगे तो फिर आपको लगेगा कि मेरी बात ही नहीं सुनी गई है ना, और आंसर दे दिया गया, तो क्वेश्चन सारे लिखते भी जाइए और बीच बीच में ऐसे बात ऐसे वो बोल रही है तो आप पूरी तरीके से चुप मत हो जाइए, थोड़ा थोड़ा सा बात करते। नहीं, और मैडम का एक सजेशन अच्छा था कि जैसे हमने अभी सुन लिया, अंदर सब कुछ डाल दिया, जैसे लंच के टाइम पे या थोड़ी फ्री टाइम पे जब भी हमारी थॉट प्रोसेस चलेगी तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आएगी और फिर जो क्वेश्चन निकलेंगे वो सही निकलेंगे कि हाँ वो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो इसीलिए हम शाम का भी सेशन और कल से सुबह का भी थोड़ा सेशन रख लेंगे, पहले भी अगर रखना है, मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत हेल्दी और अच्छा होना चाहिए, जिससे ये पूरा प्रोग्राम है उसका एक जो मतलब निकल गया, हाँ आउटकम जो फ्रूटफुल है वो निकल गया। जो आपका प्रश्न है उसका मैं आंसर कर देती हूँ, मतलब कि उनको कौन समझाने जाएगा, तो अब उनकी तो हम बात नहीं कर सकते, अभी हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो समझ जाएं तो उनके जैसे आगे नहीं होंगे, और जो हमारे आसपास उन्हीं की जैसा मानसिकता रखे हुए हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। कभी मौका मिलेगा तो आप ही लोग कुछ निकल के बड़े हो जाएंगे, कहीं ऐसे ऊंचे पद पे बैठेंगे कि आपका इंटरेक्शन होगा, आप लोग बता दीजिएगा। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, अब नीरव मोदी को नहीं, अभी अपने ही देश के अपने ही जो नेता हैं और बहुत सारे मिनिस्टर हैं उनके साथ बातचीत चल रही है। जैसे यहाँ एजुकेशन में लाया गया तो आराम से नहीं आया, बहुत सारा ऊपर नीचे इससे क्या होगा सारा ना, बहुत कुछ करने के बाद है, तो प्रयास करेंगे तो वहां तक भी बात पहुंचेगी। और अभी प्रयास बहुत धीमा है, आप सब लोगों की बहुत आवश्यकता है कि आप हम लोग के प्रयास में सहयोग करें, है ना बाप? क्या चीज है ये माइनॉरिटी में हाँ अभी तो है, ये भी प्रचलन में नहीं है, प्रचलन में तो वही शिक्षा है,
कितना बड़ी बिल्डिंग बन जाए, कितनी बड़ी कार आ जाए, कितना है ना, बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो हमारा स्टेटस डाउन हो रहा है, ये तो सब चल ही रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा समीक्षा करने की ज़रूरत नहीं। आप कुछ कह रहे थे कि पहले भी ऐसा हो रहा है? मतलब मैं ऐसा कह रहा था कि पहले मतलब ये डिफरेंस था, पहले के लोग थे वो भी डिफरेंस है, वो बोले तो अभी तो अनामत जैसा है, तो हमारे परदादा ने वो डिफरेंस नहीं क्रिएट किया हुआ था, तो उन लोगों को उसी समय गवर्नमेंट को ये सुविधा नहीं देनी पड़ती। बिल्कुल। आज वो हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे पुरखों से पहले भी ये चीज़ें डिफरेंस होता आ रहा है। आप जैसे बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का मतलब हमने नहीं किया होता, इतना वेस्ट है, लेकिन ऐसा डिफरेंस है समाज में कि ये पैसे वाला ये गरीब है। बिल्कुल। हाँ, पैसे वालों का मतलब ज्यादा सब बनता है। सलाम करते हैं। वो पैसे वाला ज्यादा मतलब रिलेशन रहता है, वो गरीब बेचारा होता है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रहता है, तो वो क्या करता है अपने घर में सुविधा बढ़ाता है। वही सुविधा को पूरी करने के लिए यही टेक्नोलॉजी और ये जो सब हो रहा है वो उस आदमी की सुविधा पूर्ण करने के लिए हो रहा है। उस आदमी की सुविधा पूर्ण करने के लिए वो हो रहा है, ऐसा बोला जाता है, पर वो आदमी तो और गहरे गच्चे में गिरता जा रहा है। ऐसा बोला तो जा रहा है कि सुविधा, सबको सुविधा प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन अमीरी और गरीबी में संतुलन बन रहा है या बिगड़ रहा है? अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। अभी तो ऐसा देखने को मिलता है। एक्सट्रीम्स पे ही काम हो रहा है। एक्सट्रीम्स पे ही काम, एक्सट्रीम्स पे भी क्या काम हो रहा है तो देख, अभी आप लोग इसको अपने में आप लोग खूब सारा देखिए, सोचिए, ये सोचने का मुद्दा है, देखिए, प्रोजेक्ट वर्क निकालिए, बच्चों को थिंकिंग प्रोसेस शुरू करिए, तब कुछ चीज़ें निकल के आए। अभी तो ये मोटा सा एक डिज़ाइन है, इसलिए गहराई में काम करना है। तो जैसे आपने कहा कि समाज में भी ये प्रचलित मान्यता है कि पैसा ही सब कुछ है ना। परिवार में ये प्रचलित मान्यता है कि सुविधा संग्रह कम है तो मतलब खुशी नहीं है। परिवारों में तो भी ऐसा ही है कि परिवार में भी देख लीजिए, एक आदमी की बिल्डिंग बड़ी होती जा रही तो दूसरे आदमी का अगर 6 माले का भी उसकी जरूरत से ज्यादा है तो भी उसके लिए कम लगने लगता है, क्योंकि वो दूसरे के, तो हमने सबने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे रखा, हमने सबने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे रखा, दूसरे की साड़ी, दूसरे की गाड़ी। महिलाएं जाती हैं तो किसी पार्टी में जाएंगी तो उसकी, अभी तो आजकल उत्सव का माहौल चल रहा है ना, तो जिसकी जितनी बढ़िया साड़ी होती तो अपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अपने में द्वेष आता है कि दूसरे के प्रति सम्मान आता है? अपने में द्वेष आता है ना दूसरे के प्रति कि सम्मान आता है। गाड़ियां निकल गई, कोई हमारी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, तो उसके प्रति अपने मन में सम्मान आता है कि क्या सुंदर गाड़ी ली है। सम्मान आता है, बहुत अच्छी बात है ना। और मतलब काफी अच्छी स्थिति है फिर आपकी, अदरवाइज तो अधिकतर लोगों का तो अपमान ही हो जाता है कि मुझे अब अगली बार गाड़ी लेनी है तो ऐसी लेनी है तभी मेरा अच्छा स्टेटस है। और अगर आप में सम्मान आ भी गया तो आपके 4 दोस्त आने लगेंगे 4 साल बाद, क्या वही गाड़ी खटारा चला रहे हो, देखो वो अच्छी नहीं आई है ना, तो बोलते रहते। तो आपकी मान्यता अगर स्टेट ऑफ माइंड सही है तो आप उनको वो उनके प्रभाव से बच जाएंगे। नहीं स्टेट ऑफ माइंड सही है तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे सब कहेंगे, अभी ऐड में दिखाते हैं ना कि पापा उसकी गाड़ी में बैठना है, अपनी गाड़ी में नहीं। तो ये बच्चों में धीरे धीरे जा रहा है कि नहीं? अच्छी स्थिति है, इसको बना के रखना पड़ेगा। भी तो है ऐसा समाज में। तो हमने आपसे जैसे पूछा क्या हम सुखी होना चाहते हैं, तो हाँ चाहते हैं। अभी हम सुखी हैं? कितने लोग सुखी हैं? हाथ ऊपर कर दें। वाह। क्या हम समृद्ध होना चाहते हैं? कितने लोग समृद्ध हैं? कितने लोग अपने आप को समृद्ध महसूस करते हैं? मेरे पास मेरी जरूरत से ज्यादा है, मैं आराम में हूँ। और जो समृद्ध होता है वो शेयरिंग करता है, मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक हो गया है, अब मैं परस्परता में उस जो ज्यादा है उसको शेयर करूंगा कि अपने पास ही रखूंगा। जो समृद्ध होगा वो देगा। तो आप देखती होंगी कि आपका तुरंत मन कर जाता होगा ये बहुत ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा कहाँ रखेंगे, तो देते। ऐसा होता है? होता है ना। तो अभी हम लोग समृद्ध हैं कि नहीं हैं ये अपने आप में जांचें।
क्या हम इसकी निरंतरता चाहते हैं? क्या अभी निरंतरता है? कभी समृद्धि लगती है, कभी शोषण लगता है, कभी दरिद्रता लगती है, क्या लगता है? दे देंगे तो हम दरिद्र ना हो जाए, ऐसा मन में भाव तो नहीं आता? सब दे दिया, जैसे अभी भैया बता रहे थे मूवी के बारे में कि सब दे देंगे तो सड़क पे आ जाएंगे। तो देते समय कहीं ये भाव तो नहीं आता कि जब दे दिया तो फिर क्या, ये सब तुम ऐसे लुटाते रहे तो फिर क्या होगा? सब तो नहीं परिवार में होता। देने के बाद दिमाग उसी पे रहता है, क्यों दे दिया। तो ये भाई सामान तो जो है वो चला गया और मानसिकता में दरिद्रता छोड़ गया। सामान तो चला गया, वापस आ भी जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो दरिद्रता का भाव है ये नहीं गया। तो सामान तो अभी हम लोग देखें तो भाई बहुत ज्यादा है अपने पास, सबके पास उसकी आवश्यकता से अधिक है ही। हम समाधान और समृद्ध होने के लिए करते क्या है? निरंतर सुख और समृद्धि होने के लिए करते क्या है? सिर्फ सुविधा संग्रह कर रहे हैं, सुखी होने के लिए सिर्फ सुविधा संग्रह कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, या कुछ इसके अलावा भी कुछ काम कर रहे हैं? इस क्षेत्र में भी कुछ काम कर रहे हैं जो मैंने 3 बताए थे, भौतिक, नैतिक, सामाजिक और वो प्राकृतिक। क्या प्रयास है हमारा? यही है या इसके अलावा भी कुछ है? सिर्फ सुविधा संग्रह? अभी तो यही है। अभी तो यही है। कहीं हमने ऐसा तो नहीं मान लिया है कि सुविधा संग्रह से ही सुख और समृद्धि की निरंतरता होती है? अभी ऐसा नहीं माना, क्या माना है? एक बात है, इसलिए सोसाइटी से होता है, मानते हैं इसलिए तो सुविधा संग्रह हो रहा है। हाँ, लेकिन भैया कुछ और बता रहे हैं। संतुष्टि में ज़्यादा believe करते हैं। जो संतुष्टि है वो अगर ऐसा नहीं कि आप भूखे मर रहे हो, आपको चाहिए क्या, खाना चाहिए, आपको अच्छे से रहना चाहिए, वो आपको मिल रहा है। लेकिन होता है क्या, लोगों में ये होता है कि नहीं इससे ज़्यादा आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। उसके लिए कितना ज्यादा आना चाहिए इसका कुछ वो लिमिट नहीं है, वो लिमिट नहीं है, निश्चित नहीं कर सकते। बिन पेंदी का नोटा है ना, जिसका बेस बाजू वाले से ज्यादा रिमोट कंट्रोल बाजू वाले के पास। संतोष परम सुखम, वो इसलिए कहते हैं अगर आप लेकिन ये संतोष के लिए कार्यक्रम क्या है? हम यहाँ ये पूछ रहे हैं, ये संतोष की निरंतरता चाहते हैं या कभी संतोष कभी असंतोष? क्या चाहते हैं? निरंतरता चाहते हैं। अभी निरंतर संतोष के लिए काम क्या कर रहे हैं? इसी में काम कर रहे हैं या कहीं और भी काम कर रहे हैं? भैया बताएं हमको भी, आपस में बात करेंगे, हमको पता नहीं चलेगा क्या बात। सारे लोग के साथ बात होनी है ना, अकेले अकेले बात करने के लिए। बच्चों को हम जो बोलते हैं वो पहले हमें तो फॉलो करना है। नहीं, सबके साथ शेयर करिए ना। नहीं, मुझे पता है, तो हमें पता है, विश्वास है, पर बहुत आपके विचारों को सबको पता चले, ये आवश्यकता है। आप क्या सोच रहे हैं? जैसे एक से पूछ रहे हैं, आप अपने आप ही हम सबको बताइए ना। સમૃદ્ધિ માં તો ખબર પડતી નહીં, એકલા સુખમાં ખબર પડે છે, મજાની લાઈફ છે। ठीक है ना, मजे की लाइफ, ये तो हम इसकी निरंतरता चाहते हैं ना, मजे की लाइफ कि हम चाहते हैं तो રહેવાની ધીમે ધીમે રહ્યા કરે। निरंतरता रहती है, अब तो बुरा ना चाले बढ़िया। तो ये निरंतरता आपकी कैसे बनी रहती है? सुविधा से ही बनी रहती है या कुछ उसके लिए आप और कुछ भी प्रयास करते हैं? सुख समृद्धि के लिए सिर्फ पैसे काफी नहीं है, मतलब पैसों से सुख समृद्धि आती है वो टोटली गलत है। सुख समृद्धि मतलब रात को अच्छी नींद आनी चाहिए, पूरे दिन में अगर कोई गलत काम नहीं किया तो वो सुख समृद्धि है हमारे लिए। अच्छा परिवार होना चाहिए, मानसिक मतलब शांति होनी चाहिए, वही सुख समृद्धि है। अभी है, हम वही तो इससे पहले क्वेश्चन यही पूछ रहे थे कि वो है क्या? अभी मानसिक शांति है? अगर मन से मानते हैं तो है, अगर मानते हैं तो है। अगर मगर वाली बात ही नहीं मतलब है आपको है या नहीं है? आपके साथ है, ये है मानसिक जो शांति। कभी होगी तो आपको देश अपने फोटो का ना करिए, तो शांति। जज कौन करे છે? આપણે પહેલા આપણે જજ કરવું તમે કેટલા દિવસ એક ઊંઘ આવે કામ છે? અત્યાર સુધી હું જજ નથી કરતી, અત્યાર સુધી હું જજ નથી કરતી કે મેં આખો દિવસ શું ખોટું કર્યું। पूरे એટલે दिन જે में अगर repeat થયા किसी का કરતું।
किसी का दिल नहीं दुबाया पूरे दिन में, मतलब गलत काम करके किसी का दिल नहीं दुबाया तो रात को बहुत अच्छी नींद आएगी, वही शांति है हमारे लिए। बिल्कुल यही मैं पूछ रही हूँ, आपको अगर ये प्रोसेस पता है तो आप इसको कितना सजग होके करते हैं? जब तक कर सकते हैं उतना तो करते ही हैं। हाँ, वही निरंतरता नहीं रहती, मैं वही पूछ रही हूँ। ये भी अपने अपना पर्सपेक्टिव है, मतलब कि सर बोल रहे हैं कि मैंने किसी का दिल नहीं दुबाया, पर अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई दूसरा बंदा देखे तो वो हो सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक पर्सपेक्टिव से हर कोई नहीं देखता कि मेरे एक को लगता है मैंने गलत नहीं किया पर वो गलत होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है। ये सब चीज अनिश्चितता है। अनिश्चितता जैसे आपने कहा, वही उसी का हम लोग उसीलिए इसका अध्ययन करना जरूरी है कि मानव का आचरण जाके छोकरा में परमिशन नहीं अभी मैं हारू करी पण छोकरा लागे साबे में नहीं आली तो की करत हो? એટલે આપણને પોતાના हमें क्या लगता है भाई मैंने गलत नहीं किया, चलो ठीक है अपनी ओर से मैंने गलत नहीं किया। तो आप सर वही मैंने आपके लिए आपसे ही पूछा कि आप इसकी कंटिन्यूटी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? कभी सजग रहते हैं, कभी जो भी हो रहा है उसको मोस्ट ऑफ द केसेस में कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में निरंतरता नहीं है। निरंतरता का मतलब एक क्षण भी जैसा लग रहा होता है ये तो मैं निकालना चाहती हूँ कि आप लोग बताओ सिचुएशनल है, तो ये मैं कहीं कहा रही हूँ कि आप ना करो नहीं करो, मैं तो जो आप देख लो कि ये है बेसिक कि नहीं है, यहाँ पे कोई ये कहा नहीं जा रहा कि ये करो या ना करो। मैडम निरंतरता तो ऐसी चीज है कि इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि सृष्टि का ही प्लस और माइनस रहता है, और उससे बचना हो तो हमारे बहुत सारे बुक्स धार्मिक बुक्स बोलते हैं कि आपको बस भगवान का नाम देते रहो, दैट टाइम इट इज पॉसिबल, अदर थिंग इट इज नॉट नथिंग पॉसिबल। नहीं मैं तो आपसे सिंपल पूछ रही हूँ, सिंपल। आप कह रहे सब अनिश्चित है, आप कह रहे मानव में सब अनिश्चित है। सब में, मानव में नहीं, सब चीजों में। नहीं, मानव की भी यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोग जो ये बात कर रहे हैं ये सब चीजों की बात नहीं कर रहे, प्राकृतिक की बात नहीं कर रहे हैं, अभी पशुओं की बात नहीं कर रहे, अभी कोई हम मटेरियलिस्टिक थिंग की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ अपनी बात कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बार बार फोकस करवा रही हूँ कि अपने में जांच के बताइए कि आप कहाँ हैं या हम कहाँ हैं। किसी रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर कोई मांगने वाला मिल गया तो कोई दिन हम 10 रुपए देते, कोई दिन नहीं भी देते, क्योंकि वो फिक्स नहीं रहता, हम कैसा सोचते हैं तो फिर भी हम चाहते क्या है, हमारी चाहना क्या है, गरीबी बनी रहे, हमारी चाहना क्या है, हम 10 रुपए देते हैं वो अच्छी बात है, हमारे मन में आता है। बात वो है कि कुछ फिक्स नहीं रहता, हम सोचते हैं ये चाहना फिक्स है या नहीं है, मैं सिर्फ इतना आपका ध्यान आकर्षण कराना चाह रही हूँ। ये सब बारे में ज्यादातर जो कॉमन मैन है वो ज्यादा विचार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो बिठा के विचार करवाना पड़ रहा है। तो ये सब कॉमन मैन है ना, कोई नहीं अपने लाइफ में उलझा रहा है। कॉमन मैन क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी अमीर आदमी कितने परेशान है आप सबको पता है। मैडम वो निरंतरता का वर्ड्स को थोड़ा और डिटेल में समझाओ ना, क्योंकि वो हो नहीं सकता है। सिंपल सी बात है, निरंतरता का मतलब है एक क्षण भी उससे अलग ना वो टूटता नहीं है, कोई चीज खंड खंड नहीं है। किसके लिए? किसके लिए? चलो मैंने सोचा कि मुझे हैप्पी रहना है, हाँ। लेकिन वो चीज इसीलिए कि मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि वो इसीलिए ब्रेक हो सकता है किसी भी टाइम। इसीलिए हमने यहाँ पे चाहना की बात करी है। रह सकता है कि नहीं रह सकता वो आगे बात करेंगे। अभी कम से कम यहाँ तक तो आए आप लोग की मेरी चाहना सही है या नहीं है, चाहना इनर्टनेस में है कि नहीं है, इंटैक्ट है कि नहीं है, इनवेरिएंट है कि नहीं है, बदलती नहीं है ये चाहना। आपको सम्मान सहज स्वीकार है कि अपमान सहज स्वीकार? आपकी ये सम्मान की चाहना जो है वो कभी बदलती है? आपको कभी लगता है कि थोड़ी देर के लिए सम्मान किया जाए, थोड़ी देर के लिए अपमान किया जाए? विश्वास पूर्वक जीने की चाहना ये निरंतर बनी रहती है कि कभी टूटती है? आपने निरंतर को पूछा, उसको मैं ध्यान दिला रहा, बनी रहती है, टूटती है कभी? कुछ तो है जो निरंतर है, कुछ तो है जो स्थिर है, निश्चित है, सार्वभौमिक है, सभी मनुष्यों के लिए एक जैसा है।
महाभारत युग में भी सम्मान के पीछे झगड़ा हुआ था, आज भी हम सम्मान के लिए रूप पद बल धन के चक्कर काट रहे हैं। ये बदली हुई है कि अभी भी वैसे ही बनी हुई है? स्पष्ट हुआ निरंतरता। तो चाहना जो है वो हमारी एकदम बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है, कभी बदलती नहीं है। हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो बात आगे की। इसीलिए ये प्रश्न पूछा कि हमारा प्रयास क्या है, इसको निरंतर बनाए रखने के लिए हम प्रयास क्या कर रहे हैं। सिर्फ सुविधा संग्रह से ही ये हो जाएगा, ये प्रयास कर रहे हैं, इसके अन्यथा भी कोई प्रयास कर रहे हैं। आपने चाहना की बात की, तो सही बात है। तो आपने एथिकल जो वैल्यूज की है, नैतिक मूल्यों की बात की कि ऐसा होना चाहिए हमें, तो वो रेस्पेक्टिव जो वैल्यूज का, पर ऐसे भौतिक जो संसाधन होते हैं उसके प्रति भी हमारी चाहना तो होती है, बिल्कुल वो बदल सकती है। और जो जैसे एथिकल वैल्यूज होते हैं इसके ऊपर हमारी कंटिन्यूटी जो चाहना है वो बनी रहती। और ये जो यहाँ पे हमने ये कहा ना संग्रह, तो संग्रह कितना करना है कितना नहीं करना है इसका ये तो हम बदल सकते हैं। जैसे कोई 4 रोटी में अपना पेट भर लेता है, कोई 2 ही रोटी में भर लेता है ना। कोई किसी को 6 रोटी की ज्यादा श्रम करता है, उसको 6 रोटी की जरूरत होती है, ये तो बदल सकता है। पर ये समृद्धि की चाल है। समृद्धि मतलब उसको आगे बताएंगे। समृद्धि का मतलब मुझे मेरी कितनी आवश्यकता है उसका पहले पहचान। ये भी जो दूसरों को रिमोट कंट्रोल दे रखा है ना, उससे नहीं मतलब, मुझे खुद में जांचना है कि मुझे मेरी कितनी की आवश्यकता है। और वो जो आवश्यकता है अगर वो मुझे पहचान में आ जाती है तो क्या मैं उसे, पहले तो ये देखना है कि क्या वो मेरी आवश्यकता से अधिक पहले से ही उपलब्ध है मेरे पास। यदि है तो एक हमारा परेशानी, एक दबाव, एक खिंचाव वो कम होगा। यदि नहीं है तो उसके लिए क्या हम उत्पादन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो हमें पता हो। नहीं कर सकते तो उसको करने के लिए क्या करना है वो करेंगे। अभी हमको पता कुछ नहीं, रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे रखा है, चाहते हम ये है, कर हम ये रहे हैं। बात समझ रही हैं आप? संग्रह वाली जो आपने बात कही वो यहाँ पे आती है कि हाँ वो बदलता रहता है ना। कभी हमको सर्दी लगती है तो मैं स्वेटर भी चाहिए होता है, कभी गर्मी लगती है तो मैं उस तरह के चाहिए होता है कपड़े, है ना। लेकिन समृद्धि हमेशा मेरी आवश्यकता से अधिक मेरे पास उपलब्ध है। ये जो भाव ये है, और ये भाव तभी होता है जब उपलब्ध होता है। ऐसे नहीं गरीबी में काम नहीं चलाने की बात कही जा रही है, या कम से कम में काम चलाने की बात नहीं कही जा रही। अपनी आवश्यकता को हर आदमी खुद पहचान सकता है या नहीं? अभी पहचानता है या नहीं? जो लोग पहचानते हैं वो समृद्धि में रहते हैं, है ना। उनको किसी का, और जो लोग नहीं पहचानते संग्रह करते हैं, तो संग्रह जो है बिना शोषण के हो जाता है। इसकी चलो आगे बात करेंगे। अभी आपके परिवार में जो दुख है वो सुविधा के अभाव में ज्यादा है या संबंध का निर्माण ना होने का कारण ज्यादा है? अभी हमारे परिवारों में जो गृह कलेश है, आप सोच के देख लीजिए, सुविधा के अभाव में ज्यादा हो रहा है या संबंध का निर्वाह, ठीक ठीक व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं हम एक दूसरे के साथ? दोनों चीजें। सुविधा के कारण अभी तो ऐसे ही लगता है ज्यादातर सुविधा के कारण। अभी तो आपको समृद्धि महसूस कर रही थी कि आप समृद्ध हैं। हम ऐसा मानते हैं कि बच्चे भी ऐसा सोचते हैं, उसके साथ में जो बच्चे होते हैं ना वो कुछ नया लाए तो वो तो रिमोट कंट्रोल वाले दूसरे के पास हो गए हैं ना, वो सिचुएशनल है। रिमोट का सेटलमेंट कर लेते हैं, लेकिन उनकी भी जरूरियात पूरी कर तो हम यही जो उनकी जो उनको सेटलमेंट नहीं करवा पा रहे या उनको दिखा नहीं पा रहे समृद्धि, तो ये समृद्धि जो है संबंध का निर्वाह ना होने के कारण नहीं दिखा पा रहे। हम उससे बात कितनी देर करते हैं बच्चे से, हम उसको समझा नहीं पा रहे। संबंध में क्या निर्वाह होगा, टाइम नहीं दे पाते, हम टाइम भी नहीं दे पाते, उनकी प्रॉब्लम को सही से मतलब देख ही नहीं पाते। और हम उनसे भी ये नहीं कह पाते कि बेटा तुम देखो प्रभाव में आ रहा है, तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। अभी हमारी तो ये विवशता है कि हम नहीं समझा पा, वरना आप बड़ी हैं, आपको पता है कि उसके पास उसकी आवश्यकता से अधिक है। मानते लेकिन वो नहीं समझते ना। मानने की बात ही नहीं, आपको पता है ना, पता है, वो उनको समझा नहीं पा रहे। ये समझा नहीं पा रहे, वो यहाँ का दिक्कत है या यहाँ का दिक्कत है? दीदी सही है? तो अभी
संबंध का निर्माण आप सुविधा जुटाने में कितना समय व प्रयास लगा रहे हैं और संबंध का निर्वाह करने के लिए कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं? तो ये जब जहाँ समय लगा रहे हैं ज्यादा, सुविधा जुटाने में ज्यादा समय लगा रहे हैं, तब भी रो रहे हैं कि वो कम है। 60-40 मेजॉरिटी 60-40 संबंध का सुविधा में होता है। ये अभी देख लीजिए भैया, आप किसी के यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा रहा कि आप कैसे हैं, और सबको अपना अपना जांचना है। हम यहाँ खड़े होकर अपना भी जांच रहे हैं। आप पूछ रहे हैं इसमें। हाँ, सही है।